मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाएं, उसके बाद इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल है में इसमें स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है त्रिगोनोमेट्री। और त्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होता है, इसलिए इस टॉपिक को बढ़िया से समझिए, तभी जाकर इसका प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड, यहाँ पर सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ त्रिगोनोमेट्री क्या है। त्रिगोनोमेट्री ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक, डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। और यह 3 वर्ड से बना है, ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, यानी 3 साइड्स का मेजरमेंट को हम त्रिगोनोमेट्री कहते हैं। लेकिन त्रिगोनोमेट्री का जो डिफिनेशन मैं देने जा रहा हूं वह देखिए, त्रिगोनोमेट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल्स के साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशनशिप है क्या? त्रिगोनोमेट्री। जैसे सपोज कीजिए, अगर यह मैं ट्रायंगल लेता हूँ, ये क्या है? ट्रायंगल का साइड है, ये भी क्या है? ट्रायंगल का साइड है, और ये क्या है? एंगल है। इसलिए त्रिगोनोमेट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। क्लियर? अब यहाँ पर रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल को हम कहेंगे त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए ट्रायंगल। यानी त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? राइट ट्रायंगल का साइड्स का जो रेशियो होता है उसी को हम कहते हैं त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए ट्रायंगल। और वह एंगल जो हम लेंगे वह हमेशा एक्यूट एंगल लेंगे। इस त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए ट्रायंगल में हम डिस्कस किसका करेंगे? परपेंडिकुलर को हम लेंगे, हम बेस को लेंगे, हम हाइपोटेनस को लेंगे। यह जो 3 आप देख रहे हैं ना टर्म, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। चलते हैं सेकेंड नंबर में। मैं एक राइट ट्रायंगल लेता हूँ, ये लीजिए ABC एक राइट ट्रायंगल है। इस एंगल को हम 90 डिग्री लेंगे, और यह दोनों एंगल कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है। क्लियर? एंड इस एंगल को मैं मान लेता हूँ थीटा। क्या मान लेता हूँ? थीटा। थीटा मानिए, एक्स मानिए, फाई मानिए, जो मानना है एंगल को आप अल्फा मानिए। क्लियर? एंड इस जिस एंगल को मैं लेता हूँ उस एंगल के ठीक सामने के साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर। इसके ठीक सामने के साइड को क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। यानी ये हो गया परपेंडिकुलर। क्लियर? इसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो साइड रह गया, एक चीज़ जानिए, जो 90 डिग्री के ठीक सामने का साइड होता है, 90 डिग्री के ठीक सामने के साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस। और इसको हम H से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो साइड रह गया, कौन सा साइड रह गया? ये साइड रह गया, तो इस साइड को हम कहेंगे बेस कहेंगे। क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे B से, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस एंड P फॉर परपेंडिकुलर। अब मैं सेकेंड फिगर लेता हूँ, ये देखिए सेकेंड फिगर ABC। अब मैं एंगल इसको मान लेता हूँ थीटा मान लेता हूँ। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। मैं बता चुका हूँ कि 90 डिग्री के ठीक सामने का जो साइड होता है वह हमेशा हाइपोटेनस होता है, इसलिए ये भी हो गया हाइपोटेनस, यानी H। एंगल के ठीक सामने का साइड क्या होता है? ये चीज़ स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज करता है, तो ध्यान रखिएगा। एंगल के ठीक सामने का साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो एंगल यहाँ पर इसको मैं माना हूँ थीटा, तो इस एंगल के ठीक सामने के साइड को हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। यानी यह केस में बेस था, अब इस केस में परपेंडिकुलर हो गया। ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी P। अब जो साइड रह गया उसको हम क्या मानेंगे? बेस मानेंगे। यानी यह रह गया बेस, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे B से। क्लियर? यानी अगर इस एंगल को लीजिएगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, चूँकि एंगल के सामने का साइड यही है। 90 डिग्री के ठीक सामने का साइड हाइपोटेनस होगा। अब जो साइड रह गया वो बेस होगा। क्योंकि मैं इस एंगल को लिया हूँ इस फिगर में, इसलिए इसके ठीक सामने का साइड होगा परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के ठीक सामने का साइड हाइपोटेनस, और जो रह गया वो हो गया बेस। ये तो आप समझ गए होंगे। क्लियर? अब चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब मैं बताने जा रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं T रेशियोज, और फिर राइट ट्रायंगल। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल लेंगे। तो राइट ट्रायंगल में बना रहा हूँ, देखिए A B
सी, एक यह राइट ट्रायंगल है और यह एंगल क्या है 90 डिग्री है। अगर मैं इस एंगल को लेता हूँ, एंगल सी को लेता हूँ, तो इस एंगल के ठीक सामने का साइड क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। क्लियर? ये क्या हो गया हाइपोटेनस, टेनस, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे और ये क्या हो जाएगा बेस, यानी इसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? क्योंकि 90 डिग्री की ठीक सामने का साइड हाइपोटेनस होता है। सो फ्रेंड, अगर P इक्वल टू परपेंडिकुलर, B इक्वल टू बेस एंड H इक्वल टू हाइपोटेनस, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को कैसे डिफाइन करते हैं देखिए। तो मैं लेता हूँ साइन ऑफ एंगल सी, साइन ऑफ एंगल सी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। P क्या है परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस। सो साइन ऑफ एंगल सी, ये डिफिनेशन है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को याद रखना है सिंबल, साइन ऑफ एंगल सी इक्वल टू P बाय H। अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूँ तो इसको लिख सकते हैं इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू P बाय H, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं, इट इज रिटेन एज साइन थीटा। ई हटा देते हैं, शॉर्ट में लिखने का यह तरीका है। सो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू हो गया P बाय H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पहला यह फार्मूला तैयार हो गया कंप्लीट, यानी फर्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट में चलता हूँ मैं। अब साइन के बाद मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल सी। सो कोसाइन ऑफ एंगल सी इक्वल टू होता है B बाय H। क्या होता है B बाय H, जहाँ B क्या है यहाँ देख लीजिए बेस है और H क्या है हाइपोटेनस है। सो इम्प्लाइज इसको मैं लिख सकता हूँ कोसाइन एंगल सी को मैं माना हूँ थीटा, सो कोसाइन थीटा इक्वल टू B बाय H। और इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, इट इज रिटेन एज कॉस थीटा। सो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला B बाय H। क्लियर? तो साइन थीटा का फार्मूला P बाय H और कॉस थीटा का फार्मूला B बाय H। अब नेक्स्ट फार्मूला की ओर मैं चल रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल C। इसको मैं डिफाइन करूँगा P बाय B, जहाँ P आप जानते हैं क्या है परपेंडिकुलर और B क्या है बेस, यानी इम्प्लाइज इसी को मैं लिखूँगा टेंजेंट थीटा, एंगल सी के प्लेस पर क्या है थीटा, सो एंगल सी के प्लेस पर मैं रख दिया हूँ थीटा इक्वल टू P बाय B। इट इज रिटेन एज, शॉर्ट में इसको मैं लिख सकता हूँ TAN, जेंट हटा दीजिए GENT, टेन थीटा। सो देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू होगा P बाय H। क्लियर? ये तीसरा फार्मूला हो गया। अब मैं चलता हूँ कोसिकेंट, कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ एंगल C इक्वल टू साइन ऑफ एंगल C क्या होता है P बाय H। तो कोसिकेंट में क्या होगा उसका अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा H बाय P हो जाएगा, जस्ट उसको हम अपोजिट कर देंगे। सो ये हो जाएगा H बाय P, यानी इम्प्लाइज कोसिकेंट सिकेंट थीटा, चूँकि एंगल C के प्लेस पर मैं क्या लिया हूँ थीटा लिया हूँ, इक्वल टू H बाय P। और शॉर्ट में इसको लिखेंगे इट इज रिटेन एज, इसमें कोजेक C और SCC कोजेक लिखेंगे और ANT जो आप देख रहे हैं उसको रिमूव कर देंगे। सो शॉर्ट में इसको लिखेंगे कोजेक थीटा। सो देयरफॉर कोजेक थीटा इक्वल टू होगा H बाय P। क्लियर? इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ सिकेंट, सिकेंट ऑफ एंगल C। कॉस थीटा इक्वल टू मैं बता चुका हूँ B बाय H, बताया हो ना। तो सिकेंट में क्या होगा उसका रिवर्स हो जाएगा, यानी H बाय B होगा, हाइपोटेनस ऊपर और बेस नीचे। तो सिकेंट ऑफ एंगल C इक्वल टू होगा बेस बाय हाइपोटेनस, यानी इसको आप लिख सकते हैं सिकेंट थीटा इक्वल टू B बाय H। सो देयरफॉर शॉर्ट में सेक थीटा लिखेंगे इक्वल टू होगा B बाय H। और लास्ट में कोटेंजेंट ऑफ एंगल C
इक्वल टू टेंजेंट का जस्ट रिवर्स होता है। तो टेन थीटा मैं बता चुका हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी पी बाय बी। सो को टेंजेंट क्या होगा, बेस ऊपर और पी नीचे यानी बेस बाय परपेंडिकुलर इम्प्लाइज को टेंजेंट एंगल सी के प्लेस पर थीटा इक्वल टू बी बाय पी। सो शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे, सो कॉट थीटा होगा बी बाय पी। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप की ओर। सो फ्रेंड मैं क्या करता हूँ, 6 फार्मूला अभी मैं बताया हूँ, 6 फार्मूला को पहले में एक बॉक्स के अंदर रख देते हैं ताकि याद करने में सुविधा हो, और मैं तरीका भी मैं बता दूंगा इसको आप कैसे याद रखेंगे। देखिए पहला फार्मूला मैं बताया हूँ साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। सेकेंड कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच एंड टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, इसका अपोजिट ले लेता हूँ, क्या, कोजेक थीटा। कोजेक थीटा क्या होगा, एच बाई पी, अपोजिट एच बाई पी। सेक थीटा इसका अपोजिट यानी एच बाई बी। और कॉट थीटा इसका अपोजिट यानी बी बाय पी। यानी अगर 3 ये याद हो जाए तो इसको याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसको आप रिवर्स कर दीजिएगा, कोजिक निकल जाएगा, इसका रिवर्स सेक हो जाएगा और इसका रिवर्स कॉट हो जाएगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप कॉस्ट याद रख लीजिए। कॉस्ट CO का मतलब कॉस, CO का मतलब कॉस, S का मतलब साइन और T का मतलब टेन। क्लियर। इसके नीचे लिख दीजिएगा BPH, यानी B फॉर ब्लड, P फॉर प्रेशर, H फॉर हाई, ब्लड प्रेशर हाई। तो उसको याद रखना बहुत आसान है। क्लियर। तो इस केस में जब कॉस थीटा लगाएंगे फार्मूला, सो कॉस थीटा हो जाएगा B बाय H, है ना। जब साइन का फार्मूला लगाएंगे तो साइन इक्वल टू क्या होगा, P बाय H। और जब टेन का फार्मूला लगाएंगे इसमें इस P में इस B से भाग दे देंगे तो हो जाएगा P बाय B। इसलिए कॉस्ट याद रखिए या CST याद रख लीजिए, GST नहीं CST। C फॉर क्या, चांद, S फॉर सन और T फॉर तारा, या कॉस्ट याद रखिए, ठीक ना। लेकिन ये BPH इसमें भी वही रहेगा सेम, इसमें कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे। इसलिए C फॉर कॉस के केस में B बाय H, साइन के केस में P बाय H और टेन के केस में P बाय B। क्लियर। अब नेक्स्ट फार्मूला की ओर मैं चल रहा हूँ। फ्रेंड साइन थीटा मल्टीप्लाई, इसका दशमलव नहीं, इसको समझिएगा, ये प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई है, ठीक ना। कोजेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा का फार्मूला मैं क्या बताया हूँ, P बाय H, कहीं ना, मल्टीप्लाई। और कोजेक थीटा का फार्मूला मैं क्या बताया हूँ, इसका जस्ट अपोजिट यानी H बाई पी। ये H कैंसिल और ये P भी इससे कैंसिल, क्या हो जाएगा 1। सो फार्मूला निकल गया साइन थीटा मल्टीप्लाई कोजेक थीटा इक्वल टू 1। और इसी को साइन लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोजेक थीटा। यानी अगर यह फार्मूला याद हो जाए तो यह फार्मूला को याद रखना बहुत ही आसान है, राइट। और कोजेक थीटा क्या हो जाएगा, कोजेक थीटा यानी कोजेक थीटा हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा, राइट ना। यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या मैं बताया हूँ, कोजेक थीटा का रिवर्स हो 1 बाय कोजेक थीटा साइन थीटा, या कोजेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। आप कह सकते हैं कि 1 बाय साइन थीटा कोजेक थीटा एंड 1 बाय कोसेक थीटा साइन थीटा, बिकॉज साइन थीटा मल्टीप्लाई कोजेक थीटा 1 होता है। इसलिए ये फार्मूला को अगर याद रखते हैं तो यह 2 फार्मूला इसी से डिराइव हो जाता है। इसलिए इसको याद करना, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेन इस चीज़ को याद रखिए। फिर नेक्स्ट फार्मूला देखिए क्या है। इसी प्रकार कॉस थीटा इंटू यानी मल्टीप्लाई सेक थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, B बाय H, और सेक थीटा इसके जस्ट अपोजिट यानी H बाय B। H कैंसिल, B कैंसिल, यानी हो जाएगा 1। सो फार्मूला क्या निकल गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। और कॉस थीटा क्या होगा,
कॉस थीटा, 1 बाय सेक थीटा लिख सकते हैं इसको। और सेक थीटा क्या होगा, 1 बाय कॉस थीटा। इसलिए इसमें भी इस दोनों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसको याद रखिएगा तो ये फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। टेन थीटा का फार्मूला देखिए क्या मैं बताया हूँ, P बाई बी, और कॉट क्या हो जाएगा, इसके जस्ट रिवर्स हो जाएगा यानी B बाय P। ये B कैंसिल, P कैंसिल यानी 1। देयरफॉर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा 1, और टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉट थीटा होगा ना। एंड और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू होगा 1 बाय टेन थीटा। क्या होगा, 1 बाय टेन थीटा। क्लियर, यानी टेन का भी वैल्यू निकल गया और साथ साथ कॉट का भी वैल्यू निकल गया, राइट। इसके बाद देखिए आप, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, P बाय एच, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होता है, B बाय एच। तो इसको आप लिख सकते हैं P बाय एच मल्टीप्लाई, उलट जाएगा तो हो जाएगा H बाय B, H कैंसिल, इम्प्लाइज साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू होगा P बाय B, इम्प्लाइज यानी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और P बाय B क्या होता है, देखिए ना, टेन थीटा इक्वल टू P बाय B, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा। सब फार्मूला निकल गया क्या, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक ये भी फार्मूला हो गया, राइट। इसी प्रकार अगर मैं इसको अब रिवर्स कर दूं, यानी कॉस थीटा को ऊपर कर दूं और साइन थीटा को नीचे कर दूं, तब क्या होगा। कॉस थीटा आप जानते हैं क्या होता है, B बाय एच, साइन थीटा जानते हैं P बाय एच, इक्वल टू B बाय एच मल्टीप्लाई H बाय P, उलट जाएगा ना, B बाय एच अब मल्टीप्लाई H ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा, H कैंसिल यानी B बाय P, और B बाय P क्या होता है, टेन का अपोजिट। टेन थीटा इक्वल टू होता है P बाय B, तो कॉट क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स यानी B बाय P, यानी ये B बाय P किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के इक्वल होता है। सो फार्मूला इसमें भी निकल गया, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। क्लियर। अब इस सारे फार्मूला जो मैं बताया हूँ सबको कंबाइन कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में मैं बता रहा हूँ। चलिए सेकेंड टेबल में मैं क्या बताया हूँ उसको आप देख लीजिए, यानी साइन थीटा इंटू कोजेक थीटा, साइन का अपोजिट कोजेक थीटा यानी 1, कॉस थीटा उसका अपोजिट सेक थीटा यानी 1, टेन थीटा उसका अपोजिट कॉट थीटा, इसका भी होता है 1। क्लियर। नेक्स्ट में क्या बताया हूँ, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अब बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अब बाय साइन थीटा, राइट। अब साइन थीटा का वैल्यू आप इससे निकाल लीजिएगा और कोजेक का वैल्यू भी इससे निकाल लीजिएगा। इसी प्रकार कॉस का वैल्यू निकल जाएगा 1 बाय सेक, और सेक का वैल्यू निकल जाएगा 1 बाय कॉस, टेन का वैल्यू निकल जाएगा 1 बाय कॉट, और कॉट इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय टेन, राइट। ले चलता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट की ओर, देखिए क्या है। ट्रेंगल है यहाँ ABC, और इस एंगल को मैं मान लिया हूँ थीटा, और थीटा के ठीक सामने का साइड आप जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्योंकि मैं बता ही चुका हूँ। और ये एंगल 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के ठीक सामने का साइड होता है हाइपोटेनस। ये रह गया बेस, बेस को मान लूँगा मैं B। और पाइथागोरस आप जानते हैं ना, पाइथागोरस से क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये तो जानते होंगे, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये तो होता है नहीं। इसी प्रकार P स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर अब माइनस B स्क्वायर, माइनस B स्क्वायर, यानी जब P स्क्वायर का वैल्यू निकालिए तो हमेशा हाइपोटेनस में ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप जानते हैं BPH फार्मूला, अगर हमें P निकालना है H में B को घटाएंगे। अगर आपको B स्क्वायर निकालना है, B स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा,
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यानी अगर b निकालना है तो h में p को घटाएंगे, यानी h में p का घटाने का मतलब इसके स्क्वायरिंग में इसके स्क्वायरिंग को घटा देंगे तो b स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगा। ये दोनों वैल्यू किससे डिराइव हुआ? दोनों वैल्यू इस फार्मूला से डिराइव हुआ, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ओरिजिनल फार्मूला यह है, इसको याद रखिए, तो इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी से यह दोनों डिराइव हो जाता है। अब मैं लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा नोट में, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा का होल स्क्वायर। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों क्या है? एक ही चीज़ है। क्लियर? इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू यानी पी बाय एच का होल स्क्वायर, चूँकि स्क्वायरिंग है, प्लस कॉस थीटा का क्या होता है? बी बाय एच, यानी बी बाय एच का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम आप ले लीजिएगा तो क्या होगा? एच स्क्वायर होगा, यानी पी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर होगा ना। एच स्क्वायर में एच स्क्वायर से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराइएगा तो पी स्क्वायर होगा, प्लस एच स्क्वायर में एच स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी स्क्वायर होगा इक्वल टू, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? यहाँ से देखिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर। सो इसके प्लेस पर क्या रखेंगे? हम एच स्क्वायर रखेंगे, और नीचे भी क्या है? एच स्क्वायर है। सो एच स्क्वायर में एच स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा, कैंसिल होकर क्या आएगा? 1 आएगा। सो फार्मूला निकल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? फिर नेक्स्ट स्टेप। सो फार्मूला क्या निकल गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला मैं डिराइव कर चुका हूँ। क्लियर? और इसी फार्मूला से निकल जाएगा, और क्या निकलेगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाऊंगा, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये भी फार्मूला हो गया क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको याद रखिए, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी से यह डिराइव हो रहा है। और इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? आल्सो सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस इक्वल टू क्या होता है? बी बाय एच, तो सेक क्या हो जाएगा? एच बाई बी होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एच बाई बी का होल स्क्वायर। और टेन थीटा का फार्मूला अब देख लीजिए, पी बाय बी, यानी इसको लिख सकते हैं पी बाय बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर अब माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ देखिए दोनों का बेस सेम है तो न्यूमरेटर जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और मैं बता चुका हूँ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होता है? बी स्क्वायर होता है, डिवाइड बाय बी स्क्वायर, यानी कैंसिल होकर 1। सो फार्मूला क्या निकल गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? इसी को लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? इस माइनस टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाइएगा, हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा ना। और इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस 1 क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा 1 को लेफ्ट साइड ले आइएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और माइनस टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाइएगा तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। एक ये भी फार्मूला हो गया। यानी दोनों फार्मूला इसी से डिराइव हो रहा है, यानी सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? और लास्ट फार्मूला इसका देखिए, कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। सो कोजेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन का अपोजिट, साइन का होता है पी बाय एच, तो कोजेक का क्या हो जाएगा? एच बाई पी, एच बाई पी का होल स्क्वायर माइनस कॉट टेन का अपोजिट, टेन का होता है पी बाय बी, तो कॉट का हो जाएगा बी बाय पी, बी बाय पी
का होल स्क्वायर, और इसी को मैं लिख सकता हूँ एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। दोनों का बेस सेम है तो न्यूमरेटर जैसा है वैसे आप लिख दीजिए, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। और आप जानते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, और डिराइव भी कर चुका हूँ, देख लीजिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर, और बाय पी स्क्वायर यानी 1। सो फार्मूला निकल गया कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और कोजेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाइएगा तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इससे ये भी फार्मूला डिराइव हो गया। और लास्ट में और कोजेक स्क्वायर थीटा अब -1, इसको इधर ले आइए 1 को, तो -1 इक्वल टू, और कॉट स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाइएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। एक ये भी फार्मूला डिराइव हो गया। देख लीजिए मेन फार्मूला को याद रखिए तो ये दोनों याद हो जाएगा। तो किसी से ये 2 फार्मूला इसी से मैं डिराइव किया हूँ। इसी प्रकार इसको याद रखिएगा, ये दोनों डिराइव हो जाएगा। इसी प्रकार इसको याद रखते हैं तो इसको ये फार्मूला डिराइव हो जाएगा। तो आज जो मैं फार्मूला बताया हूँ फ्रेंड, इस सारे फार्मूला को अपनी मेमोरी में ऐड कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कहीं भी समस्या नहीं होगा। बहुत ही आराम से इस चैप्टर को पढ़ाइए, और मैं भी स्लो इस चैप्टर को पढ़ाऊँगा ताकि जो कंप्लेन है कि सर त्रिकोणमिति बहुत कॉम्प्लेक्स है, यह कंसेप्ट आपके माइंड से रिमूव करना चाहता हूं। यह कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। त्रिकोणमिति सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे सिंपल टॉपिक है। क्लियर? सो फ्रेंड, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।